स्टार्ट करते हैं। सुहाना सफ़र कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर है। सीए स्टूडेंट्स के लिए पहले एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और फिर धीरे धीरे हम लोग बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। किस तरह से पढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा, सब बताया जाएगा। पहले देखिए, जो हम लोग आज से तैयारी कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव है, एग्ज़ाम में हम लोगों को 100 मार्क्स का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर मिलने वाला है। ग्रुप 2 का पेपर है जिसमें एमसीक्यूज 30 मार्क्स का रहेगा। 30 मार्क्स का एमसीक्यूज रहेगा और इस बार से इंस्टीट्यूट तो एमसीक्यूज भी पब्लिश करना शुरू कर दिया विथ आंसर्स। पहले एमसीक्यूज के क्वेश्चंस क्या आएगा किसी को पता ही नहीं रहता था, आंसर्स भी पता नहीं रहता था, अब सब कुछ मिल जाएगा। 30 मार्क्स एमसीक्यूज के रहेंगे, 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। सिर्फ आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आंसर टिक मार्क करना है ऑप्शंस। तो 30 मार्क्स एमसीक्यूज मिल जाएंगे विदाउट नेगेटिव मार्क। विदाउट नेगेटिव मार्क यानी कभी कोई आंसर रॉन्ग हो गया तो आपको उसके लिए मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में 70 मार्क्स का। 6 क्वेश्चंस रहेंगे 14 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट भी रह सकता है, 8 6, 3 पार्ट भी रह सकता है, 4 6 6। वो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन सेट करते हैं। बट आपको 6 क्वेश्चंस नहीं करना है, एकदम ध्यान देना है। 6 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर में जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी करना ही है, करना ही है, करना ही है। आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। कभी कभी कोई बच्चा लोग उसी को छोड़ के बाकी का कर लेता है, एग्जाम का फीवर है वो, तो वो आपको ध्यान देना है। एंड एनी 4 फ्रॉम रिमेनिंग 5। और 6 क्वेश्चंस है, 6 से पहला तो करना ही है और बचा कितना, 5। 5 में से एनी 4 करना है। तो आपको जो 15 मिनट्स पहले पेपर मिलता है या उस समय सोच लेंगे। और आपको तो मैं इतना ही बढ़िया से पढ़ाना चाहूंगा कि सोचने का मौका नहीं मिले। सर 6 का 6 ही आता था सर, फोड़ दिया 6 को। हाँ 6 को, तब तो डैश हो जाएगा। 6 को नहीं फोड़ना है, ओनली 5 करना है। तो जरूर 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 से ध्यान देना। किस तरह से सम्स का सिलेक्शन किया जाता है ये भी सिखाएंगे। तो हम लोग जो भी, अब हम लोग 90 100 क्लासेस, ऑलमोस्ट 100 क्लासेस लगेंगे और 2 आवर्स से ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि हम लोग जीरो होमवर्क पॉलिसी पे आ गए। सब कुछ मैं सोल्व करूंगा, आप सोल्व करेंगे क्लास में। तो ऑलमोस्ट 250 टू 300 आवर्स हम लोग मेहनत करेंगे। और क्वेश्चंस कितना करना है एग्जाम में, ओनली 5। ओनली 5 क्वेश्चंस और 200-300 घंटा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और जितना घंटा ट्यूशन उतना घंटा रिवीजन भी करना है आपको, तो वो भी पढ़ेंगे। और 15 एमसीक्यूज रहेगा। ये एग्जाम का पैटर्न है। ये आप लोग को सबसे पहले अपने कॉस्टिंग के कॉपी के फर्स्ट पेज में लिख लेना है। कॉस्टिंग के कॉपी के फर्स्ट पेज एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न लिख लेना है। सीए स्टूडेंट्स के लिए यस हो गया होगा।
तो आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यूज मिलने वाले और 70 का। ओके, नाउ आप अपना एमसीक्यूज का पेपर इस तरह का होगा। इस बार से इंस्टीट्यूट पब्लिश करने लगा एमसीक्यूज। ये सितंबर का पेपर है अभी जिसका रिजल्ट आया। अभी अभी नए सिलेबस पे 74 मार्क्स मिला एक स्टूडेंट्स को और 2-3 को 60s। अच्छा मार्क्स किया अटेम्प्ट, अच्छा मार्क्स मिला है बच्चों को। द क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 2 पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 पे एमसीक्यूज रहेगा, एमसीक्यूज, एंड पार्ट 2 डेस्क्रिप्टिव जो सब्जेक्टिव्स रहेगा। और यहाँ पे किस तरह से आपको सोल्व करना है सब कुछ लिखा रहेगा। फाउंडेशन रूट से जो बच्चे आए उनको तो पता ही किस तरह से मार्क किया जाता है वगैरह, ये सब इंस्ट्रक्शन आपको पता है। और ये है आपका क्वेश्चन पेपर। जो एमसीक्यूज वगैरह रहते हैं वो सिनेरियो बेस्ड रहते हैं। यहाँ पे इन लोग बड़े बड़े सम्स दे देते हैं आपको, बिग सम दे दिया एक जो अपने क्लास में करते हैं, और फिर उसी में जितने वर्किंग नोट्स हैं उस पे क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आएगा तो ध्यान रखना कि जो आप बड़े बड़े सम्स सोल्व करोगे ना, बड़ा बड़ा सम्स, वही आपके पेपर में रहता है। देखो 1 to 5 इक्विवेलेंट यूनिट्स पढ़ेंगे अपने, वो सारा कैलकुलेशन से ही पूछता है और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। तो एमसीक्यूज के लिए अलग से कोई स्पेशल स्टडी नहीं करना पड़ता है। आप जब सब्जेक्टिव की पढ़ाई करोगे उधर ही एमसीक्यूज कवर्ड है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करने से फेमिलियर रहेंगे। तो हमारे बुक में सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यूज भर भर के रख दिए। ये सब कैलकुलेशन है जो बड़े सम्स के लिए करते हो, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। तो ये एक प्रोसेस कॉस्टिंग का सम था, आपको चैप्टर पता नहीं है तो यहीं से आ गया एक चैप्टर से। फिर इसके बाद फिर केस सिनेरियो दे देंगे आपको और एक क्वेश्चन दे दिया है। फिर यहाँ से भी इन्होंने मटेरियल एक चैप्टर है, आप लोग फाउंडेशन में फीफो लिफो पढ़ते थे, फिर से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो बड़ा ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसी में से क्वेश्चंस ये 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो यही हो गया। फिर छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। इस तरह का आपका पेपर रहेगा, 15 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। और ये पेपर आपको इसका वेबसाइट पे आ जाता है, इसका आंसर्स भी मिल जाएगा। जब हम लोग पढ़ते रहेंगे सितंबर का पेपर, जनवरी का पेपर भी आ जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। सो ये फर्स्ट पार्ट है। किसी को हिंदी मीडियम में देना है तो हिंदी मीडियम में भी होता है, आप उसके वो हम लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये हमारा कॉस्टिंग का पेपर है। डेस्क्रिप्टिव पार्ट टू में आपको 70 मार्क्स का पेपर मिलेगा और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा बेटा, कंपलसरी रहेगा। सो कोई क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन साइज 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ऐसे 14 हो गया। इस तरह से पेपर बनेगा आप लोगों का। हम लोग अब आज से एकदम पागल की तरह पढ़ने वाले हैं, कि इतना पढ़ने वाले कि लोग हमें पागल ही बोलने लगे। और ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे ही पेपर हमारे पास आएगा और हमें सोल्व करना है। तो पेपर का पैटर्न वगैरह समझ में आ गया आप लोगों को, 70, 30, 70 का। आइए अब हम लोग चलेंगे अपनी क्लास के ओर। आप लोग को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, 4 लेयर्स में मैं एक एक सब्जेक्ट में काम करने वाला हूँ आपके साथ 4 तरीका से। सारा पढ़ाई हम लोग चार्ट के थ्रू करने वाले, मैक्सिमम पढ़ाई सारा एक्सप्लेनेशन एक चार्ट फॉर्मेट में रहेगा। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का चार्ट मिलेगा आप लोग को, जो क्लास में आप नोट करेंगे और आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा। पूरे चार्ट से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
एक बार। दूसरा, जो हमारा टेक्स्ट बुक है प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का, सेम कंसेप्ट और डिटेल में प्रेरणा में लिखा है, एक एक लाइन से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो एक टॉपिक को दो दो बार पढ़ाया जाएगा आपको आज ही क्लास में। पहले चार्ट दिखाकर पूरा ओवरऑल आइडिया देके पूरा समझा देंगे, फिर उसके बाद प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का एक बुक मिला है, फिर वहाँ से भी पढ़ाएंगे। फिर आज से आप लोग को सेम डे ऑडियो मिल जाएगा। आज से ही लेक्चर 1 का ऑडियो, लेक्चर 2 का ऑडियो, पूरा का पूरा ऑडियो मोबाइल पे जगह रखना। और फिर आप लोग को जैसे ये ख़त्म होगा आप लोग को एक समरी नोट्स भी मिल जाएगा चैप्टर ख़त्म होने के साथ साथ। तो एक एक टॉपिक जिसको मैं पढ़ाऊँगा 4 लेयर्स पे काम करूँगा। पहले फुल एक्सप्लेनेशन विद चार्ट, सेम पूरा प्रेरणा मैट पे जो भी लिखा है पढ़ के मैं फिर से बताऊँगा। और आज ही जाकर जितना आज पढ़ा है सबका ऑडियो दे दूँगा, और फिर बाद में चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ नोट्स मिलेगा। तो एक ही टॉपिक पे 4। और आप लोगों को नो होमवर्क, कोई होमवर्क प्रेरणा ट्यूटोरियल्स पे आप लोग को नहीं मिलेगा। आपका क्लास वर्क इज योर होमवर्क। जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, जितना क्लास में लिखाऊंगा, जितना एग्जाम्पल सोल्व किया, जितना सम सोल्व करेंगे, वही आप लोगों को क्लास होमवर्क मिलेगा, वही आपको करके लाना है। और इस तरह से आपके सबका नाम का यहाँ पे ये गिर गया किसी का, यार किसी किसने लिखा हुआ देखा तो फटाफट लेके आओ तो। ओके, यस, यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से 5 कागज निकालूंगा। जिस 5 बच्चा का नाम आ गया उनको कॉपी लेकर यहाँ पे आना है, और उन्हीं 5 बच्चा से उन्हीं का कॉपी लेकर मैं पूछूंगा। तो जितना घंटा क्लास उतना घंटा रिवीजन आपको करना है। इसलिए आप लोगों को कॉस्टिंग का अभी जो अपने स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्टिंग, 3 कॉपी बनाना है। 3 कॉपी। कॉपी 1 ओनली नोट्स के लिए, नोट्स जो मैं लिखाऊंगा वही सबसे मेन है, मेरा एग्जाम्पल। कॉपी 2 प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स एक एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होगा, वो अलग कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि सारा नोट्स एक साथ रहेगा। जब अपने को रिवीजन करना पड़ेगा एक लाइन से नोट्स और रिवीजन आ जाएगा, और सारा एक्सरसाइज जो सोल्व करेंगे वो कॉपी नंबर 2 में। और कॉपी नंबर 3 होमवर्क कॉपी। योर क्लास वर्क विल बी योर होमवर्क। जितना मैं इधर लिखाऊंगा, इसमें सोल्व कराऊंगा, वो वही सिर्फ घर में जाके पढ़ना है, एक भी नया सम कुछ नहीं करना है। आई वॉन्ट टू सेव योर टाइम, और आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा। आप उस समय लॉ पढ़ लेना, ऑडिट पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना। आप 350 मार्क्स, आपको घर में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब आरजी के भरोसे रख दो। माँ कामाख्या का 2001 से आशीर्वाद है आपके जन्म के पहले से। सो आई होप वो मेंटेन रहेगा। आपको फाउंडेशन में कोई पढ़ा होगा होमवर्क देना, होमवर्क करना, घर पे कोई दिमाग नहीं, जो पढ़ाएंगे वही। और सबका आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। ओके, इतने लेयर्स पे काम करेंगे, 5 लेयर्स हो गया। रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा फ्री में, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। सो एक ही चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ाऊंगा, जो भी कुछ मैं बोलूंगा, वो 5 बार बोलूंगा, 5 बार, एक ही 5 डिफरेंट तरीका से, तो आपको पूरा क्लास में रटा देंगे। ये हमारा स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले हम लोग किससे पढ़ाई शुरू करेंगे? चार्ट से। फिर उसके बाद चार्ट से होने के बाद पूरा कॉपी में लिखने के बाद पूरा याद हो गया, अब फिर बुक में चलेंगे। डेफिनेटली बुक में चार्ट में 2 लाइन लिखा रहेगा, बुक में 5 लाइन लिखा रहेगा। बोलो भाई, तो चार्ट में एकदम टू द लेवल, एकदम मेन टॉपिक ही लिखा रहेगा, क्योंकि वो क्विक रिवीजन के काम में आएगा। फिर उसको पूरा टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे हम लोग, हमारे टेक्स्ट बुक से। फिर आज ही आपको ऑडियो मिल जाएगा, कि आप भूल जाते हो तो ऑडियो सुन लेना। फिर आपको लास्ट में समरी नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, लास्ट तो कभी होता है तो मिलता ही नहीं है। और फिर आपको रिकॉर्डिंग भी फ्री में मिल जाएगा। तो यू हैव टू मेंटेन 3 कॉपीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, लिखना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिक्स में लिख लेना, क्या क्या आप लोग को करना है, कैसे करना है। और कोई नहीं बोलेगा कि हम कॉपी लेकर नहीं आया, हम भूल गया। जिस दिन आप कॉपी लाना भूल जाना, क्लास आना भूल जाना।
सो कॉस्टिंग का मेंटेन 3 कॉपीज, राइट एवरीथिंग इन कॉपी, क्योंकि दिमाग गजनी है, अच्छा अच्छा बात भूल जाते हैं हम लोग। थ्री कॉपी, कॉपी 1 क्लास नोट्स, कॉपी 2 प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको क्लास में हम लोग, दूसरा कॉपी को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, और कॉपी 3 होमवर्क कॉपी। व्हाट विल बी योर होमवर्क? योर क्लास वर्क इज योर होमवर्क, और एक भी फ्रेश शब्द नहीं, और ये एकदम वो बोलते रहना कि जितना घंटा आरजी का क्लास उतना घंटा घर का रिवीजन। और आज से ही आप लोग सितंबर के लिए रिवीजन शुरू कर देंगे, मई वाले मई का रिवीजन। इसीलिए बोलते हैं जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उस दिन आप लोग बोलोगे कि सर ने सिलेबस भी कंप्लीट कराया और मेरे को रटा भी दिया। वीकली टेस्ट होगा आप लोग का, एवरी वीक यू विल हैव टेस्ट, एक एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। अभी हम लोग कॉस्टिंग स्टार्ट करने वाले, 1 वीक जब भी होगा एक डेट फिक्स कर लेंगे, उस दिन मैं गुवाहाटी में रहूँ चाहे ना रहूँ, क्लास होए चाहे ना होए, टेस्ट होएगा, टेस्ट आपको देना ही है, देना ही है, देना ही है। और कॉपी मैं खुद ही चेक करूँगा आराम से बैठकर, और आपके थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का माइंड सेटअप अलग अलग होता है, तो हर एक स्टूडेंट के माइंड के हिसाब से बैठाकर मैं समझाऊंगा। यहाँ पे कोई डांटने उठने का चक्कर नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही मैच्योर्ड हो। यहाँ पे कोई क्लास से निकालने का चक्कर नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद मैच्योर्ड हो, तभी तो सीए कर रहा है ना। तो यहाँ पे कोई डांट नहीं, कोई डर भय नहीं। हाँ, होमवर्क करके नहीं आओगे तो फिर तो वो इंडियन आर्मी में भी वो पनिशमेंट होता है, तो यहाँ भी वो पनिशमेंट होगा, बट आपको करना है। तो अब हम लोग ये समझ लिए अच्छी तरह से। अब अपने स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सुहाना सफ़र सितंबर और मई के लिए कॉस्टिंग पढ़ाना। इंट्रोडक्शन में शुरू करने वाला हूँ। बेसिक कंसेप्ट हेडिंग लगा देना आप लोग। यस, मेरे को आपको सिलेबस भी दिखाना था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स है वो अभी दिखाएंगे ना, तो आप लोग समझोगे नहीं, क्योंकि मेरे नॉलेज पे आप लोग कॉस्टिंग का सी भी नहीं आता है, तो फिर सिलेबस पूरा बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं आप लोग को सिलेबस तो रखा हूँ, बट अभी आपको सिलेबस नहीं दिखाता हूँ, और आप लोगों को जस्ट नॉर्मल पढ़ाई करना शुरू करवाता हूँ। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट क्या चाहता है। यहाँ पे तीनों का सिलेबस रखा हुआ है। मेरा 6 to 10 क्लासेस बेसिक्स का होगा, कॉस्टिंग का, जीरो वाले को हीरो बनाने के लिए। वंस बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर मैं सिलेबस दिखाऊंगा। बट इंस्टीट्यूट क्या चाहता है आपसे, कोई भी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को पढ़ाता है ना, तो उनका उद्देश्य ये 11 12 बीकॉम नहीं है, पढ़ो मार्क्स लो पास हो जाओ डिग्री मिलेगा शादी होगा हो गया, वो इट्स नॉट दैट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि ये जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं ना, ये पढ़ के प्रोफेशनल्स बनेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट डालने के पीछे उनका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को आप समझ लेंगे ना तो आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे। ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये समझेंगे, सिर्फ ये समझेंगे। मार्क्स वगैरह अभी चैप्टर दिखा के फायदा नहीं है, नॉलेज नहीं है। ध्यान से सुनना, ये सब्जेक्ट पढ़ के टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज एंड डिटरमाइनिंग प्राइस। ये कॉस्ट वाला सब्जेक्ट पढ़ के आप लोग एक कॉस्ट अकाउंटेंट्स बनेंगे। कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्या करता है, ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है मेरे हाथ पे पेन, इस पेन का कॉस्ट कैलकुलेट करता है। तो इस पेन का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए जो आपको नहीं आता है। आपको डेबिट क्रेडिट आता है, बट इसका कॉस्ट जानने के लिए डेबिट क्रेडिट काम में नहीं आने वाला है।
तो बेसिक कंसेप्ट सीखना है सो डेट यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ दिस पेन, सेलिंग प्राइस। क्योंकि बाजार में कोई प्रोडक्ट बिकता है ना भाई, तो बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस के पहले तो उसको बनाना पड़ता है। तो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, यानी ये सब्जेक्ट पढ़ के आप ये सीखने वाले हो कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये मेन उद्देश्य है। यानी आपको डायरेक्शन मिल गया अब कॉस्टिंग का। सर पूरे सब्जेक्ट में एक ही काम करने वाले हैं कि वो जो ज्योतिषमान भाई जो टी शर्ट पहना है उसका कॉस्ट क्या है, ज्योतिषमान भाई जो चश्मा पहना है उसका कॉस्ट क्या है, ठीक है ना, सुहाना जो यहाँ पे पहनी है उसका कॉस्ट क्या है, ये जो मोबाइल अपने पॉकेट में रखती है रात को 11 बजे मैसेज करती है उस मोबाइल का कॉस्ट क्या है, ये जो चश्मा पहना है उसका कॉस्ट क्या है, मैं जो चश्मा पहना उसका कॉस्ट क्या है, वो दीपेन भाई जो जैकेट पहना है उसका कॉस्ट क्या है, वो जो सामने वो पेंसिल बॉक्स रखे हो फ्री का है क्या वो, उसका कॉस्ट क्या है, और आप जो ट्यूशन पढ़ने आए हो उसका कॉस्ट क्या है। आपसे कोचिंग के कॉस्टिंग के कोचिंग के लिए प्रेरणा वाले लोग शायद 15-16,000 ले लिए होंगे। तो 15-16,000 क्या हमने यहां से लॉटरी निकाला क्या, निकल जितना आएगा, ये निकला 1 रुपया दे दो, ये निकला 15,000 लॉटरी से निकला ना, उसके पीछे कॉस्ट है, कॉस्ट है। तो आपसे फी चार्ज किया जा रहा है 15-16,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वो छोड़ दो, वो मोदी जी को चला जाएगा। बाकी का जो पैसा प्रेरणा में रहेगा कुछ ऑब्जेक्टिव से वो चार्ज किया गया। कैसे, हमारा कॉस्ट देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, कॉस्ट देखा जाएगा कि आपको पढ़ाने का कॉस्ट कितना है, और बीवी बच्चे वाले हैं, ठीक है ना, चल गोरी भी है, घर परिवार का खर्चा भी तो चाहिए, तो प्रॉफिट भी प्लस कर देंगे, तो फिर वी गेट सेलिंग प्राइस। तो बस यही मेन उद्देश्य है, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का कॉस्ट कैलकुलेट करना और सेलिंग प्राइस, ठीक है। आप कॉस्टिंग का क्लासेस आपको 5,000 में भी मिल जाएगा, आप कॉस्टिंग के क्लासेस ऑनलाइन 2,000 में भी मिल जाएगा। तो आप 2,000 में वो पढ़ा रहा है, 15,000 में मैं पढ़ा रहा हूं, क्वालिटी तो मैटर करेगा ही करेगा, कॉस्ट भी तो मैटर करेगा। जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है, उनका रेंट जीरो, इलेक्ट्रिसिटी जीरो, उनका एक आराम से घर में बैठ के रिकॉर्डिंग कर लेंगे, स्टाफ जीरो, स्टडी मेट कितने नहीं देते, स्टडी मेट का कॉस्ट जीरो, पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ से डाउनलोड कर लो। तो अगर आप भी बोलोगे सर स्टडी मेट नहीं चाहिए, मैं बोलूंगा चलो तुम्हारा 2,000 ट्यूशन फी कम जाएगा, क्योंकि 4 बुक देंगे 2,000 रुपया, समझा क्या। आप बोलोगे सर कलरफुल बुक चाहिए, पता है लास्ट टू लास्ट बैच में आप लोग का इंटर का फी कॉस्टिंग का 17,000-18,000 था, अब वी हैव रिड्यूस इट बाय 2,000। कैसे, पहले कलर बुक देते थे, फिर स्टूडेंट से बोला देख भाई आपको ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है, कलर, सर आप कोई भी बुक दे दो, ब्लैक एंड व्हाइट में भी वही लिखा है, कलर में भी वही लिखा है, हमने देखा ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो हमारा फी कम जाएगा। तो स्टूडेंट बोलेगा अच्छा ये हमें तो पढ़ना ही है, कलर हम लोग बना देंगे, 4 हाईलाइटर ले लेंगे, मार्किंग कर लेंगे, तो आपका फी कम गया इस बैच में। रीजन इज पहले कलरफुल बुक देते थे तो फिर हमारा कॉस्टिंग ज्यादा होता था, आप लोग को पता ही है। आप लोग बोलोगे कि सर हमें बुक भी नहीं चाहिए, पीडीएफ दे दो हम कर लेंगे, तो टन से आपका 10,000 ट्यूशन फी कम जाएगा, पूरा ओवरऑल इंटर का पैकेज में कितना कम जाएगा, 10,000। तो 10,000 क्यों बढ़ गया, बुक्स देने के लिए, तो कॉस्ट है क्या बेटा। तो पूरा संसार तो कमाने के पीछे भागता है, तो सेलिंग प्राइस से ही तो कमाते, सर्विस वाला लोग सर्विस का पैसा लेते, प्रोडक्ट वाला लोग प्रोडक्ट का पैसा लेते, उसके पीछे कॉस्ट अकाउंटेंट्स खड़ा है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स। ये कॉस्ट अकाउंटेंट ही है जिससे दुनिया चलता है, नहीं तो किसको क्या पता कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, किसको पता कि आप लोगों को पढ़ाने का कॉस्ट क्या होगा, किसी को पता नहीं, ये कॉस्ट अकाउंटेंट ही बता सकता है। यू आर ऑल फ्यूचर कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए बन रहे हो, मतलब वो सब सोचना मत, बट ये सब्जेक्ट आपको क्या बनाएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट, अलग ही दुनिया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, पूरे सिलेबस में अपने क्या पढ़ने वाले हैं सर, प्रोडक्ट का या सर्विसेज का कॉस्ट कैलकुलेट करना और सेलिंग प्राइस, बस। जैसे अकाउंट्स में पढ़ते थे ना, अकाउंट्स बनाओ, कभी ये करो कभी वो करो, साल के लास्ट में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाओ, वहां तो बहुत काम करना पड़ता है। कॉस्टिंग में कोई काम ही नहीं है, एक ही काम, एक ही नाम,
कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, इसके सिवा ज्यादा कुछ नहीं। मेजर पोर्शन ये है क्या, कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा, यू कैलकुलेट कॉस्ट और यू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। और आपको पता है सेलिंग प्राइस कभी कभी हम लोग भी डिसाइड करते हैं, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो पता होगा, और कभी कभी मार्केट भी डिसाइड करता होता है ना बेटा। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट में और भी कॉस्टिंग के क्लासेस आपको मिल जाएंगे, तो उनसे और हमारा फी में बहुत डिफरेंस है। एक क्वालिटी मिलेगा, एक आपको कवरेज मिलेगा, तो उसके कारण मार्केट डिसाइड नहीं करता। इफ अदर्स आर चार्जिंग 7,500, हम लोग उसको आपको 7,500 में पढ़ा ही नहीं सकते, तो हम लोग 15,000 चार्ज करते, मार्केट डिसाइड नहीं करता। लेकिन सेम क्वालिटी जो 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, सेम रिजल्ट गुवाहाटी में और भी सेंटर देने लगे, सेम क्वालिटी सेम रिजल्ट, तो फी मैं डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आप वहां जाओ तो भी वही मिलेगा, यहां तो ये मिलेगा, तो प्राइस डिसाइड कर देगा मार्केट। वो लोग अगर 10,000 ले रहा है तो मेरे को भी 10,000 के आजू बाजू ही लेना पड़ेगा, समझा क्या भाई लोग। तो आप लोग को पहले ही मैं बता देता हूं कि आप लोग 15,000 दे के यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, तो फी का कंपैरिजन मत करना चारों प्लीज। हाँ वो हमारा दोस्त पढ़ रहा है 5,000 पे, हम पढ़ रहे 15,000 पे, बिकॉज कॉस्टिंग है इधर। ठीक है बेटा, क्या बेटा, कॉस्टिंग है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट जो हम लोग ऑलमोस्ट 250 to 300 आवर्स पढ़ने वाले, पर ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्या बेटा, कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। अभी और भी है, इसके लिए बेसिक कंसेप्ट चाहिए जो मैं अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करने वाला हूं। हमें पता तो चले हमारा इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, तो हमें पता चलेगा इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, उसी पे उन लोग सेट करेगा, नॉलेज चेक करेगा, तो हम लोग उसी को ही पकड़ लेंगे ना। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। बेटा जैसे आप लोग क्लास 11-12 में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कभी बनाए हैं, यस, तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी ना बहुत सारे स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स बनाता है, और स्टेटमेंट रिपोर्ट में वही कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। सारे रिपोर्ट्स अगर 1000 भी रिपोर्ट्स बनाएंगे ना, उसमें वही आएगा, कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, वही बनाना सीखना है। वो आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर होगा। पहले तो मैं आप लोग को जो बिगिनर्स है, लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग है, वो सिखाने वाला हूं, 6 to 10 क्लासेस के बीच लगेगा। फिर मैं सिखाने वाला हूं स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, टू एक्वायर एबिलिटी टू अप्लाई इंफॉर्मेशन कॉस्ट एसरटेनमेंट प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। और इनके थ्रू जो स्टेटमेंट बनाएंगे बेसिक कंसेप्ट से, हम लोग इसके थ्रू कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं, कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल। देखो अभी लाइव एग्जांपल, जब ये पहला बैच स्टार्ट हुआ था नया सिलेबस का, वी वर चार्जिंग 85,000 इंटर के बोथ ग्रुप्स के, आपके सीनियर्स दिया भी है पढ़ा भी है, बट वहां पे कलरफुल बुक देते थे। कैसा बुक, कलरफुल बुक। पूरा बैच 50% कंप्लीट हो गया, फिर अपने बच्चों से पूछे बेटा हम लोग को ना कॉस्ट थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा कंपटीशन भी है, बच्चे पेरेंट्स बोलते कि इतना फी है, तो हम लोग कॉस्ट कम करना चाहते बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो क्या हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट बुक दे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस, उन लोग बोलने लगा जिसको मैं कॉस्टिंग बढ़ाता था, सर कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस होगा। मैं बोलता हूं देखो अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट बुक प्रिंट करता हूं तो एक पेज का 70 पैसा लगता है, और कलर करता हूं तो 2 रुपया लग जाता है, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लग जाता है, तो मेरा पक्का फी 10-15 हजार कम जाएगा। तो लोग बोला टन से 10-15 हजार कमा दो, तो आपके जो सीनियर बैच पढ़ रहे हैं तो उनका फी 70s के हाउस में था, तो डायरेक्टली 85 से 70 आ गया। सो दिस इज हाउ वी हैव कॉस्ट कंट्रोल में लग गए, कॉस्ट रिडक्शन पे। तो अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट कलर से ब्लैक एंड व्हाइट करें तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बदनामी भी नहीं, बट बच्चा का हर एक बच्चा के घर में 10-10 हजार बच गया, तो अगर मैं 100 बच्चा को पढ़ाऊंगा तो कितना कॉस्ट उनका बच गया, तो है ना बेटा। ये सिखाता है कॉस्टिंग कंट्रोल करना। क्या करना बेटा, कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। आपको पता है ना मॉडर्न जमाना कॉम्पिटिटिव है ना, नो कंपटीशन, सर बहुत कंपटीशन, आपको तो नींद ही नहीं आता होगा। हाँ आप लोगों को देखने के बाद तो आराम ही लगता है, जब आप तक का चेहरा ना देखो तो टेंशन ही रहता है। सो बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन में कौन जीतेगा, नंबर 1 क्वालिटी हाई होना पड़ेगा, एकदम सुपर क्वालिटी होना पड़ेगा, और प्राइस भी कम होना पड़ेगा। वाह गजब हो तुम लोग, क्वालिटी बूम और प्राइस लो,
You all are the king. Customers are king. They need what? Quality product at low price. Price भी competitive. तो मॉडर्न जनरेशन पे क्वालिटी तो रखना ही है, नहीं तो यू आर आउट ऑफ मार्केट, और साथ में प्राइस को भी कम रखना है। तो प्राइस को कम रखने के लिए कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन पे काम करता है कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट हमेशा सोचता है कि जिस प्रोडक्ट को मैं बना रहा हूं इसको अपग्रेड कैसे करूं, इसमें एड ऑन क्या करूं, क्योंकि मार्केट में रहना है, और साथ में इसका खर्चा को भी कंट्रोल करो, क्योंकि प्राइस बढ़ने से कस्टमर डिससेटिस्फाइड होंगे, बाजू वाले दुकान में चले जाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो यू आर गोइंग टू लर्न कंट्रोल करना भी। क्या बेटा? कंट्रोल करना। डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग पे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को डिसीजन मेकिंग करना था कि ब्लैक एंड व्हाइट बुक रखें ना कलर बुक, या आपको डिसीजन लेना है कि ये मोबाइल खरीदे ना ये मोबाइल। दो मोबाइल है तो दो मोबाइल में से क्या दोनों पसंद, दोनों को उठा लोगे का? ना कोई एक ही लोगे ना बेटा? या बोलो भाई, तो एक ही लेंगे। बोलो भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक ही लेंगे। तो आप क्वालिटी देखोगे, क्वालिटी बराबर, फिर अपने आप आ जाओगे, कॉस्ट वगैरह देखोगे, तो दोनों में से एक ही को लेना है। तो विच वन टू चूज, डिसाइड करना है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करता है कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन से जाना है, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। जैसे आपको अभी उससे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपको कोचिंग लेना था इंटरमीडिएट का, डेफिनेटली आपके दोस्तों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, 10-10 मार्केट में ऑप्शंस होंगे। आपको यहाँ पे आना, चूज करना। कोई ऑलरेडी डिसाइडेड है, अंधभक्त है, उनका बात छोड़ो, और कोई डैश डैश है, उन लोग तो कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, उधर डेमो देखेंगे उधर डेमो देखेंगे, सब कुछ देखकर इवेल्युएट करके डिसीजन लेंगे। ये तो ना डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट अकाउंटेंट ये भी हेल्प करता है कि आपको एक काम करने का बहुत तरीका है, आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा तरीका से करें कि क्वालिटी भी मेंटेन रहे और खर्चा भी कम लगे। डन? ये हमेशा बचाने वाला ही चैप्टर है। टू अप्लाई कॉस्टिंग मेथड्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट फॉर डिफरेंट पर्पस। देखो बेटा, संसार में दो ही काम होता है, या तो प्रोडक्ट बना के बेचते हैं या सर्विस देते हैं, दो ही काम है, या तो गुड्स का है या तो सर्विसेज का। गुड्स, पेन भी बनता है, फर्नीचर भी बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बनता है, फ्रूट्स भी है, प्रोडक्ट ही है। तो सबका प्रोडक्शन प्रोसेस अलग अलग होता है। पेन बनाने का तरीका अलग, फर्नीचर बनाने का तरीका अलग, बिल्डिंग भी तो एक प्रोडक्ट ही समझ लो। अरे कोई फ्लैट्स बना के बेचते हैं ना बेटा, कपड़ा है, घड़ी है, मोबाइल है, चश्मा है, कैमरा है, सबका प्रोडक्शन प्रोसेस अलग अलग है, काम करने का तरीका भी अलग अलग है, और खर्चा का तरीका भी अलग अलग है। तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपको सारी इंडस्ट्रीज का अलग अलग तरीका सीख लेना है। काम एक ही है, कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, बट जहां पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पे पेंट बन रहा है, क्या सेम टाइप का खर्चा लगता है क्या? अब कोचिंग सेंटर का खर्चा निकालोगे और सिनेमा हॉल का खर्चा निकालोगे, तो सिनेमा हॉल में जैसा खर्चा लगता है कोचिंग सेंटर में वैसे ही खर्चा लगेगा क्या? उन लोग किताब देंगे क्या इतना मोटा मोटा? आपको एक छोटा सा पेपर दे देते हैं, वो भी मोबाइल पे, जाओ देखो, और बस 3 घंटे का तो भगा देते हैं आपको, चलो भागो से खत्म, दूसरा सो आने वाले। तो ट्रांसपोर्ट, कोई बस से ट्रैवल करके आया सुबह, आज बस ट्रैवल करके आया, बस से ट्रैवल भाड़ा दिए, बस फेयर दी, तो बस भी तो सर्विस सेक्टर हो गया। तो बस का खर्चा, कोचिंग सेंटर का खर्चा एक ही है क्या? तो अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग तरीका से सीखना होता है, उसी को बोलते हैं क्या बेटा? मेथड्स। क्या बेटा? मेथड्स। और शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने के ना बहुत सारे तरीका है, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन का तरीका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है ना, वेरी शॉर्ट पीरियड, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना का डिसीजन लेना। तो यानी आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, इंस्टीट्यूट इतना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करता है। यू शुड बी चैम्प इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग। और इस संसार में जितने इंडस्ट्रीज हैं, सब में अलग अलग टाइप के काम होते हैं, सबका सीख लेना है, सबका आपको सीख लेना है ये। और ये सीखने के लिए ये चैप्टर्स चाहिए।
तो चैप्टर्स में अभी आप लोग को वेटेज ऑफ मार्क्स वगैरह के साथ दिया है, मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग को कॉस्टिंग का नॉलेज नहीं है। मैं 6 to 10 क्लासेस बेसिक्स का डालता हूँ, नॉलेज हो जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सबका सिलेबस डाला है, सीए में सबका सिलेबस डाला है। सीए में जो कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स हैं, आपका पेपर नंबर 8 है 100 मार्क्स का, आपका भी सिलेबस डाला है। तो मैं सिलेबस पे अभी नहीं जा रहा हूँ। तो अब मैं कॉस्टिंग का मेन जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वहाँ चल रहा हूँ। तो अभी तक आप लोगों को क्या मिला बेटा, कॉस्टिंग में क्या मिला बेटा अभी तक? कॉस्टिंग क्या सिखाने वाला है बताइए? कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, बस इतने ही बोला मैंने आप लोगों को। कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, यस यस। तो पूरे सिलेबस में हम लोग ये 5 ही काम करेंगे, 5 के सिवा 6 काम नहीं आएगा। एक, हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज के कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना सीखेंगे, प्रॉफिट लॉस, और कोशिश करेंगे किस तरह से खर्चा को कंट्रोल करें, खर्चा को रोकेंगे। आप लोग कॉमन सेंस है कैसे रोकते हैं? घर में कोई कोई बच्चा लोग ऐसा होता है, घर में सब कोई बैठे सब उठ के चले गए, कोई कोई बच्चा डैश लोग तो उठ के ही चला जाता है, कोई खर्चा कम करे तो जितना फैन एसी है टप 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 बंद कर देता है। सो दैट इज कॉस्ट कंट्रोल, यू आर परफेक्ट कॉस्ट अकाउंटेंट, बस आपके अंदर कॉस्टिंग है। ऐसा कोई करता है आप लोगों में? कोई उसको कंजूस नहीं बोलते, उसको बोलते कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसा कोई है? और डैश लोग जलता है जलने दो, रात भर जलता है जलने दो, वो सब तो डैश है, उनको मैं सुधार दूंगा। कंट्रोल कोई है ऐसा बंद करता है? बोलो भाई। ये वो आप लोग साक्षात लक्ष्मी आप लोग तो हो गई। बाबा लोग भी है क्या? एक ही बाबा, 2 बाबा, 3 बाबा? क्या क्या करते हो? दैट्स गुड। पूरे इतने सारे स्टूडेंट्स में 4 एंड ऑल गुड़िया लोग। तो जो लोग नहीं करता होगा, देखो आज से कॉस्टिंग अपनी जिंदगी में उतारना, घर में जाने के साथ साथ फटाफट फटाफट ऑफ करना। क्यों? आज कॉस्टिंग पढ़ के आया, प्रैक्टिकल करते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि पेरेंट्स टीवी देख रहे बंद कर दो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ऐसा नहीं कि भाई बहन पढ़ बंद कर। क्या आज कॉस्टिंग पढ़ के है, पहला क्लास है, अंधेरे में पढ़ो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। कॉस्ट कंट्रोल करना है, इसका मतलब अंधा की तरह नहीं, घर में अंधेरा, कोई गेस्ट उस आएगा नहीं, हम लोग ना आज लाइट पे नहीं रहेंगे, मोबाइल और लाइट पे। क्यों? आज पहला दिन कॉस्टिंग पड़ गया, बहुत अच्छा लगा कॉस्ट कंट्रोल कर। और खाना पीना मत छोड़ देना। क्यों? आज से हम लोग नहीं खाएंगे रात को, बंद। क्यों? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। सो द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे 3 टर्म है, कॉस्ट है, मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग। तो एकदम जीरो से स्टार्ट, अकाउंटिंग से शुरू करते हैं। पहले मैं बताऊंगा अकाउंटिंग क्या होता है, फिर बताऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, फिर बताऊंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और फिर धीरे धीरे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। सो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सीए इंटर, सीएमए इंटर का कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट राइट फ्रॉम नाउ। अब से जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा रट लेना है, समझ के रट लेना है, और एवरीथिंग विल बी गिवन इन राइटिंग, सब आपको कॉपी में लिखना है। तो पहले समझना है आपको एकदम बढ़िया से। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पहले हम लोग सीखते हैं क्या, समझ में आया? क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग। तो एकदम ध्यान से सुनना आप लोग। मतलब अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने को अकाउंटिंग मतलब कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। उससे हम लोग स्टेटमेंट रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो आप जानते हो मैं बताता हूँ। आप 11 पे जर्नल सीखे हो बेटा? जर्नल जो ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट लिखते थे उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। जर्नल से लेजर करते थे, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनल। तो ये पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं अकाउंटिंग। क्या कहते हैं बेटा? अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग क्या है बोलेंगे? यस, फर्स्ट वी हैव टू लर्न मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज व्हाट बेटा? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, ये अकाउंटिंग है। आप वो वाला 11 का अकाउंटिंग के बारे में बात मत करना, ये ओवरऑल अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग क्लियर है? यस। अकाउंटिंग का ही बहुत सारे ब्रांचेस हैं,
एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11 में सीख लिए वो अपन को नहीं पढ़ने का है, ये हमारा सिलेबस है। अकाउंटिंग का ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बहुत सारे। बट आपको इंटर तक 3 ही अकाउंटिंग का नाम सुन के रखना है। क्या क्या अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो फर्स्ट थिंग इज अकाउंटिंग, एकदम सिंपल, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल, ये सब का जो खाता बही में रिकॉर्ड करोगे उसी को कहते हैं अकाउंटिंग। और उससे रिपोर्ट स्टेटमेंट्स बनाते, बहुत सारे रिपोर्ट स्टेटमेंट बनाते, जिसमें से एक छोटा सा आपको पता है ट्रेडिंग पीरियड, आप उसको भूल जाओ, उसके अलावा भी बहुत काम होता है, वो सब सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग, एग्जाम के लिए नहीं, सब्जेक्ट का नाम में अकाउंटिंग है तो अपने को जानना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपरेशन स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है ना। एंड 3 ब्रांचेस इंटर तक आपको सुन के रखना है, पढ़ के जाना है। क्या क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या काम होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, ये सबका रिकॉर्ड रखते हैं। और रिकॉर्ड रखकर साल के लास्ट में ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट बना के लोगों तक कम्युनिकेट करते, इन्वेस्टर, मालिक वगैरह वगैरह सबको देते। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपने 11-12 बीकॉम में पढ़ा है, वो हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट्स नहीं जानता है। ये क्लियर है बेटा? अब हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट्स पढ़ने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या काम करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है ओनली इनकम एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना, ओनली इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करने वाला है? ओनली इनकम एंड एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखेगा, ओनली इनकम एंड एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखेगा, उससे रिपोर्ट्स बनाएगा। और रिपोर्ट से 5 काम होता है, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा दिए थे। जिस सब्जेक्ट को अपन पढ़ने वाले हैं वो कितना छोटा है देखो, इनकम एक्सपेंसेस। आप 11-12 में तो बहुत बड़े बड़े काम करके आए, अपने सर के ऊपर एसेट्स भी रखे थे, लायबिलिटीज भी रखे थे, कैपिटल भी रखे थे। कॉस्ट अकाउंटेंट इधर से एक हेड मार दिया, एसेट्स खत्म, इधर से एक हेड मार दिया, लायबिलिटीज खत्म, इधर से मार दिया, कैपिटल खत्म, सिर्फ 2 बच गया, सिर्फ 2, ओनली 2 आइटम, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसके सिवा कुछ नाम भी मत लेना, only income expenses. Cost accounting is the process of accounting, recording of income and expenses, only income and expenses. 11-12 में journal, ledger, trial balance, cash book, trading, balance, depreciation, rectification. Oh my God, यहाँ पे कुछ नहीं। Cost, profit, selling price, cost control, cost reduction, decision making, and इसके सिवा कुछ नहीं। हमारा रिपोर्ट सिर्फ यही करने वाला है, cost, profit, selling price, cost control, cost reduction, decision making। वो जो 11 का बोझा था ना, फेंक दो बाहर, अलग ही दुनिया में आ जाओ। What is cost accounting? Accounting of income and expenses, preparation of reports for cost, profit, selling price, cost control, cost reduction। इसी से हम लोग कॉस्टिंग शुरू करने वाले हैं। जिधर देखो, इधर देखो कॉस्ट, इधर देखो कॉस्ट, कॉस्ट ही तो रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम तो एक छोटा सा होता है, ट्यूशन फी, और क्या देती हो आप लोग? मिठाई, और कंजूस तो भी नहीं देता है, सिर्फ ओले। और खर्चा देखो, स्टडी मेड का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा, बिजली बिल, स्टाफ का सैलरी और रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, इतना सारा खर्चा। तो पूरे कॉस्टिंग में जाओगे ना, चारों तरफ हल्ला है भाई, हल्ला है, कॉस्टिंग का मुहल्ला है, और उसके सिवा कुछ ना है। तो बोलते हैं इनकम एक्सपेंसेस, कॉस्ट के सिवा कुछ नहीं। कॉस्टिंग कहता है कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है? कॉस्ट, ओनली कॉस्ट। तो कॉस्टिंग में ओनली कॉस्ट, 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 कॉस्ट का ही अकाउंटिंग करना है। और करके क्या करेंगे?
कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, ये कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। सो जो सब्जेक्ट को अपन पढ़ने वाले 70 मार्क्स कॉस्ट अकाउंटिंग पे आ जाएगा और 30 मार्क्स थोड़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से भी आ जाएगा। सो आप लोग जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा वाइब आ रहा है। कॉस्टिंग में क्या करने वाले? रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, क्योंकि अकाउंटिंग का तो था ही ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करना है, उससे क्या बनाना, रिपोर्ट्स। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में एसेट्स लायबिलिटीज से हम कॉस्ट अकाउंटेंट को मतलब ना बा, कैपिटल से भी मतलब ना बा, ओनली इनकम एक्सपेंसेस। सो कॉस्ट अकाउंटिंग जो फर्स्ट टॉपिक है, इसका डेफिनेशन में बोलूं तो जिंदगी भर के लिए याद हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, बस 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 इतना ही, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। अरे रिकॉर्ड करके क्या करेगी, इसका पराठा बनाएंगे का ना, पराठा नहीं बनाएंगे, वो तुम्हें भी बनाती है। कैलकुलेट करेंगे क्या, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट टर्म एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, बस। ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, अरे क्या ऑब्जेक्टिव बोलते, ये तो करेगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है, एग्जाम में हमेशा आता है, अभी नहीं समझोगे। अभी ये समझना, सर ने ना कैसे कॉस्ट को रिडक्शन कर दिया, पता है, हम लोग के सीनियर से 85,000 लेते थे, कलर बुक देते थे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, ब्लैक एंड व्हाइट दे दिए, और हमारा फीस 75-76 कर दिए। दिस इज कॉस्ट रिडक्शन। क्या बेटा, रिडक्शन, ठीक है ना, कॉस्ट रिडक्शन। पता है सर कितना कंजूस है, जैसे जाते हैं ना सर खुद ही एसी ऑफ कर देते हैं, जैसे बच्चे निकलते हैं ना सर पहले उठ के जाके क्या करते, एसी ऑफ। दिस इज कॉस्ट कंट्रोल, क्या कोशिश करते कॉस्ट को कंट्रोल करने का। डन बेटा। अब उसको आप कंजूस बोल दो या कॉस्ट अकाउंटेंट्स बोल दो, आपकी मर्जी। और डिसीजन मेकिंग, तो 5 ही काम है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट रिपोर्ट्स फॉर एसेटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। सर्विसेज में तो मैं जो दे रहा हूँ, आप लोग CA बन के कंसल्टेंट बनेंगे, क्लाइंट को सर्विस देंगे, उससे पैसा लेंगे क्या, क्लाइंट लेंगे ना, ओके सर आप लेते हैं क्या, हाँ डेफिनेटली लेता हूँ, तो हम लोग भी लेंगे। तो सर्विस का कॉस्ट और सेलिंग प्राइस भी जानना है बेटा, और प्रॉफिट लॉस भी जानना है, कॉस्ट का रिडक्शन। ये 5 समझ में आ गया, ये 5 ही बोलते जाना, कल खड़ा करके ये पूछने वाला हूँ, और तो कुछ है नहीं, बस आज के क्लास से 2 ही 4-5 डेफिनेशन निकलेगा। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सर अकाउंटिंग है, रिकॉर्ड करते हैं इनकम एक्सपेंसेस का, और इसे क्या काम करते हैं, वो 5 ही काम करते हैं, छठा काम ही नहीं है, ठीक है। अपन मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सिलेबस में है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है ना, ये अलग अकाउंटिंग नहीं होता है, ये मैनेजमेंट को ना, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं ना, उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, उनको हेल्प करते हैं ना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बताए जो डायरेक्टर्स वगैरह मैनेजर है, उनको बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत प्लानिंग कंट्रोल के बारे में, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन देगा, प्रोसेस करेगा ना, वो होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या होते हैं, अकाउंटेंट। तो वो लोग जो काम करते हैं उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू हेल्प फॉर मैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। लाइक जैसे कि मेरे को यहाँ पे पढ़ाना है, आपको दिख रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे इस पढ़ाने पे कितना रिसर्च वर्क है। बोले ना कल रात को 12 बजे तक ये चार्ट वाला जो सिस्टम ने हम लोगों ने इसी बैच से स्टार्ट किया। आपका अकाउंट्स हो, आपका कॉस्टिंग हो, आपका टैक्स हो, FM हो, सब कुछ चार्ट फॉर्मेट पे मिलेगा, और सब कुछ अभी पहला बैच में भी इंप्लीमेंट हो रहा है। तो हमारे साथ 4 लोग लगाए, अकेले में तो पॉसिबल ही नहीं होता है। मैं बोला ना कि मैं काम कर रहा हूँ अकेले, आपको दिख रहा है अकेले, बट मेरे पीछे 4 खोपड़ी तो लगा ही हुआ है, जो या तो CA क्वालिफाइड है या CA फाइनलिस्ट है। सो दे ऑल आर वर्किंग। तो आप समझ लो मैं मैनेजमेंट हूं, मेरे को काम करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए चार्ट्स चाहिए, स्टडी मेट चाहिए। देखो आपको जो स्टडी मेट्स मिलेगा, अभी आप लोग थोड़ी देर बाद देखोगे, एकदम सितंबर तक का पेपर अपडेटेड है, सितंबर तक RTP MTP अपडेटेड है।
अभी जो फरवरी में मैट मिलेगा उसमें जनवरी का एमटीपी आरटीपी क्वेश्चन पेपर सब कुछ अपडेटेड है, एमसीक्यू सब अपडेटेड है। ये पॉसिबल थोड़ी ना होता है एक इंसान के लिए करना, एक पेपर हो तो हो सकता है, तो भी नहीं हो सकता है, बट हमारा होगा क्योंकि हमने चार पकड़ के रखा है इसके लिए रिसर्च टीम। तो मैनेजमेंट को काम करने के लिए बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए। मैनेजमेंट इतना इकट्ठा कर सकेगा का ना, उसको हेल्प करने के लिए दिन रात उसके पीछे खड़े रहते हैं कौन, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो काम करता है उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट में हम लोग को ज्यादा पढ़ना नहीं है, हम लोग अभी जूनियर्स है ना, छोटे बच्चे, टिंग टिंग टिंग, हम लोग को कॉस्ट पे काम करना है। कॉस्ट थोड़ा लोअर लेवल का है और मैनेजमेंट थोड़ा हाई लेवल का है, उसके लिए मन लगा के पढ़ो। फाइनल में आके एक ऑनलाइन एग्जाम होगा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, वहां पे आप लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। सर फाउंडेशन में यही बोला था मन लगा के पढ़ना, इंटर में मिलेगा, हाँ इंटर में भी मन लगा के पढ़ना। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का अच्छा रोल फाइनल में मिलेगा, और मन नहीं लगाओगे तो जिंदगी भर कभी मौका ही नहीं मिलेगा। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जाए डैश में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाए डैश में, कॉस्टिंग आ जा उतर जा मेरी जिंदगी में। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग है विच बिगिंस विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, ends with preparation of reports and statement for calculation of cost, profit, selling price, cost control, cost reduction, decision making। तो कॉस्टिंग के डेफिनेशन में, कॉस्टिंग की मुहल्ला में एक ही तो है कॉस्ट। क्या बेटा? कॉस्ट। 4 दिन सिखाएंगे कॉस्ट, 10 घंटा सिखाएंगे कॉस्ट, आप सीखते रहना कॉस्ट, और जब दोस्ती हो गया तो ऐश करना चैप्टर में। आप लोगों को समझ में आया? फर्स्ट टॉपिक। अब आप लोगों को कैसे लिखना है, ये भी फॉर्मेट मेरे लिए नया ही है। आप लोगों को ऐसे लिखना है ना, तीनों को अलग अलग करके लिखना है, फिर बुक में भी मेरे को जाना है। ऐसे लिखना है जैसे बोर्ड पे ना, पहले अकाउंटिंग लिख लेंगे, फिर नीचे फाइनेंशियल, फिर नीचे कॉस्ट। कैसे लिखना चाहते हो? हाउ यू वांट टू राइट? चलो बोलो, ऐसे लिखना है? हाँ ऐसे लिखो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में लिखने का जरूरत नहीं है, एफए लिख के छोड़ देना, क्योंकि एफए आप जानते हो, एफए के डिटेल्स नहीं चाहिए। एफए का डिटेल्स नहीं चाहिए।
यस ज्योतिषमान भाई, कहाँ पे हैं आप? ओ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट। डन। आगे आइए इसको रिवाइज करते हैं और फिर चलेंगे बुक में, और फिर इसके बाद कॉस्टिंग पे आगे बढ़ते चलेंगे। सो डन एवरीवन। नेहा कहाँ पे हो? कॉस्ट में ही हो? हाँ, कॉस्ट कंट्रोल पे आना एंड रिडक्शन, और डिसीजन मेकिंग लिखने से भी हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग कल मैं तुमसे बात कर रहा था, हाँ वो मेरे पास ही था तो देखा था, बहुत रात था ना वो तो 9:30 उस समय था क्या? मैंने बोला था फ़ोन करो, बहुत दिन से आ नहीं रही है, तो फिर क्या था। भाई सुनो ना एवरीवन, आज के बाद अकाउंटिंग क्या होता है मैं नहीं पूछने वाला हूँ आपसे, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है ये नहीं पूछने वाला हूँ, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो आज के बाद भूलना ही नहीं। नेक्स्ट 100 डेज क्लास में क्या होता है बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, या इट्स कम सिंपल, इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स to calculate cost, profit, selling price, cost control, cost reduction and decision making. Yes. दीपेन कहाँ छूट गया बेटा? हाँ, तो तुम तो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन ही नहीं बोला। कॉस्ट अकाउंटिंग गुस्सा हो जाएगा तुमसे। एक बार फिर से बताना कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट फॉर calculation of cost, profit, selling price, cost control, decision making, और cost control reduction and decision making। क्लियर? यहाँ पे ये तीनों को मिलाकर एक चैप्टर बनेगा कॉस्ट शीट, जो हमेशा 10 नंबर के लिए आता है, जो हमारा पहला प्रैक्टिकल चैप्टर होगा। और कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल तो हमेशा ही रहेगा, हर एक पार्ट में रहेगा, और डिसीजन मेकिंग भी हमेशा आते रहेगा। मेन पूरा सिलेबस में ना यही काम करने वाले हो आप। डिफरेंट इंडस्ट्रीज का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट, सेलिंग, और कुछ काम नहीं। ये जो बिल्डर्स होते हैं उनके लिए, कोचिंग सेंटर होते हैं उनके लिए, बस में ट्रैवल करते हैं उनके लिए, सिनेमा हॉल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, होटल के लिए, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, फर्नीचर बनाता है उसके लिए, ये सब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आप लोग अपना ना मकसद एक ही रहेगा कि कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। बट जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उनका खर्चा अलग टाइप से हो रहा है, तो काम खर्चा का मतलब थोड़ा तरीका अलग होगा। बट कॉस्टिंग ना बहुत छोटा सा है, टेक्निकल तो बहुत ही है, बट इधर एकदम लिमिटेड है और इसके सिवा कुछ करने नहीं है। 70 मार्क्स में यही करने वाले, आउट ऑफ 100 मार्क्स 70 मार्क्स में प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट यही करने वाले, और जो 30 मार्क्स में कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग 30 मार्क्स का आता है। तो मेजर पोर्शन यही होने वाला है। तो आप लोग समझ में आया क्या? आप लोग को पता है 2 थ्योरी भी हो गया। एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आने वाला है। पूरा लास्ट एग्जाम तक जितना आया सब आपके मैट पे लिखा हुआ मैं ले चलने वाला हूँ। एक बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी पढ़ने वाले नहीं, हम लोग लास्ट 30 क्लासेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, अभी सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो सिंस कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट नंबर 2 में जाने वाले, तो पहला कंसेप्ट तो क्लियर होना पड़ेगा ना, एकदम बिगिनर्स हो कॉस्टिंग के। सो एक बार फिर से बोलो जाते जाते, कल मैं खड़ा करके पूछूंगा, आज बस बैठा के पूछ रहा हूं। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट रिपोर्ट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, रिडक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। यस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप बहुत दिन के बाद आना, जब हम आपको बुलाएंगे, कॉस्टिंग में थक जाएंगे तो। बट आप काम क्या करने वाले हो? हम लोग ना कुछ अलग काम नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट को हेल्प करने वाले हैं।
मैनेजमेंट को हेल्प, मैनेजमेंट को क्या गोल्फ खेलने जाना उधर हेल्प करने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, इन द प्लानिंग कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग। जो डायरेक्टर्स मैनेजर्स रहते उनको बहुत बिजनेस के लिए प्लानिंग करना, बिजनेस का कंट्रोल करना, टफ टफ डिसीजंस लेना, उनके लिए बहुत सारा इनपुट्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। वो जब भी उनको चाहिए कौन हेल्प कर देगा बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बहुत दिन बाद मिलेगा? इज फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। पक्का? क्लियर? क्लियर, सब कोई क्लियर? तो क्या हम लोग बोले कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट का पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, और डायरेक्शंस भी मिल गया। ये नोट नंबर 1 था। क्या था बेटा? ये नोट नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट का नोट नंबर 1 हो गया सर। ओके, अब मैंने आप लोग को बोला था एक ही टॉपिक को मैं 2-2 बार क्लास में पढ़ाने वाला हूं। अब आप लोग हमारी किताब पे आएंगे, बुक पे आएंगे, बुक में पेज नंबर 1 पे आएंगे, बुक के पेज नंबर 1 पे आगे बेटा। डन। मैं जो चार्ट में लिखूंगा, मैं जो लिखाऊंगा वो एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज है, चालू बातचीत है कि मतलब दुनिया का कोई भी इंसान समझ लेगा। वो समझने के बाद थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज देखेंगे। क्या हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ लिया? कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, लास्ट लाइन पे देखना, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिंस विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग तो एक अकाउंटिंग है जिसमें हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे किसका? इनकम एक्सपेंसेस, एंड एंड्स विथ प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट फॉर एसेर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। हम लोग इससे बड़ा बात लिख दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सर एक अकाउंटिंग ही है ये, बट सिर्फ किसका अकाउंटिंग है? इनकम एंड एक्सपेंसेस का। और ये खत्म कब हो जाएगा? जब रिपोर्ट स्टेटमेंट बना लेंगे फॉर एसेर्टेनिंग कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। अब उसमें 5 काम लिख देंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक और मजेदार बात क्या है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग के कोई माई बाबूजी नहीं है। अकाउंट्स का माई बाबूजी है, टैक्स का माई बाबूजी है, कॉस्ट अकाउंटेंट आपके पॉकेट के हिसाब से, आपको जैसे मर्जी वैसे रख लो। सो आपको जो डेफिनेशन लिखने का मन है लिख दो, सब राइट है, प्रोवाइडेड जो बताया गया उसके अंदर। तो आपको ना किसी और का डेफिनेशन ना कॉस्टिंग में नहीं, इसलिए कॉस्टिंग ना सब बहुत को अच्छा लगता है, जिनको मतलब थोड़ा टेक्निकल बात पसंद हो, जिनको चाहिए रेडीमेड ऐसे बोलना है, ऐसे ही करना है, ऐसे इधर भी नहीं देखना है, इधर भी नहीं देखना है, उनको कॉस्टिंग अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं आपका माइंड सेटअप बना दूं फ्लैक्सिबल है, कॉस्टिंग का कोई डेफिनेशन नहीं है अपना, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, हालांकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, सीएमए को पढ़ना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। आप समझ लो, जो मन में लिखना है आता है उसको लिख दो। देखो मैं खुद लिखा था तो मैं ये लिखा था, इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच बिगिंस विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एक्सपेंसेस, एंड्स विथ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट रिपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन है। क्लियर है सबका? सीमा लंदन सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब ये सीमा मैनेजमेंट अकाउंटेंट, नाम सुना है सीमा का? सीमा कोर्स के बारे में सुना है? ग्लोबल अकाउंटेंट, बोलो बेटा, आप लोगों ने सुना नहीं? ठीक है, सुना देंगे आज, वो भी सुनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरा वर्ल्ड का अकाउंटिंग बॉडी का दादाजी है सीमा, तो आप लोग इसके बारे में कोर्स में बता देंगे। हाँ, सीए करने के बाद ये एग्ज़ाम देते हैं ना, तो ओनली 3 या 4 पेपर देना होता है, 3-4 पेपर दे देंगे और आप वर्ल्ड के शायद ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन जाएंगे। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपका पैकेज करोड़ों में रहेगा। फाउंडेशन पास करने से थोड़ा ज़्यादा पेपर देना पड़ेगा, इंटर पास करने से और ज़्यादा पेपर, फाइनल पास करने से ना 3-4 ही पेपर देकर ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड जो होता है ना कि एशिया का हेड, यूरोप का हेड, उस पोजीशन पे नौकरी वगैरह मिलता है, उसका एग्ज़ाम कोलकाता पे होता है।
तो आप लोग इसके बारे में बता देंगे। तो जितने भी अकाउंटिंग बॉडीज है सब इसी का इधर से, जितना ICI ICWA सब इधर से निकला हुआ है, ठीक है बेटा, दादाजी है। तो ये लोग ने जो डेफिनेशन डाला है ना वो पूरा ग्लोबल मानता है, तो आपको जरूरी नहीं है लिखने के लिए, बता रहे। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, बेटा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही ना, हमेशा क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एट विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, जब से एक्सपेंसेस खर्चा हुआ, कमिटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्टीमेट रिलेशनशिप विथ कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट। अभी थोड़ा देर में मैं कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट, ये ग्लोबल डेफिनेशन है, वर्ल्ड मानता है, बट आपको सिंपल डेफिनेशन रखना है। इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच बिगिंस विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस and ends with preparation of reports for ascertainment of cost, profit, selling price, cost control, decision making। ये हमारा सब्जेक्ट का डेफिनेशन है, इससे 5 काम करने वाले। बस एक बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख लेते हैं। क्या पढ़े थे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉडर्न कंसेप्ट है एज ए टूल ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ कंसर्न विथ ऑल सच इंफॉर्मेशन डेट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। ये वही काम करता है जो मैनेजमेंट के चाहिए। किसके लिए चाहिए? मैनेजमेंट। और इन द एरिया ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल वगैरह। इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोल। तो मैनेजमेंट को प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारे इनपुट्स चाहिए, उस एरिया में काम करने को कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अंडरलाइन करते रहना, जो मैं करता हूँ आप लोग भी अंडरलाइन करते रहना, मूर्ति बन के मत बैठना। ओके, सो वी आर डन विथ फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं तो पहला स्टेप सबका क्लियर है। अब मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूछूं तो क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव बता देंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? ये सब्जेक्ट पढ़ के आप क्या करने वाले हो बता सकते हो? यस सर, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज। सर्विस दिख रहा है? कोचिंग प्रेरणा में क्या दे रहा है? प्रोडक्ट ना सर्विस? सर्विस, यस, गुड। एक प्रोडक्ट का नाम बता दो जो सुबह से खरीदे हो या कल खरीदे। कुछ खरीदा है सामान वामान तुम लोग? कॉपी, बुक्स तो चलो इधर से मिल गया, कॉपी क्या हो गया? प्रोडक्ट, ठीक है। बुक्स यूनिफॉर्म मिलेगा तो वो सर्विस के अंदर ही आ गया। तो आप लोग कल से एकदम यूनिफॉर्म में आना, एकदम अच्छा लगेगा एकदम। तुम लोग पुराना वाला पहन लिया क्या? हाँ, नया नहीं चाहिए क्या? कॉस्ट बचाएगा क्या हम लोग का? नया भी ले लेना बेटा, नया भी ले लेना तुम लोग, नहीं बच्चे लोग। या कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। दूसरा 5 बताओ ना भाई। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। भाई समझ में आ रहा है? सेकेंड लास्ट बेंच ब्रदर, याद हो रहा है? याद करना है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, सॉरी कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिसीजन मेकिंग। डन। ये जो 5 टॉपिक है बेटा, इसमें से कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन पे अपने 2-3 दिन में काम करेंगे, अभी नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मिला बेटा? डन। और अभी RTP MTP एग्ज़ाम में है जो बाजू में लिख दिया है, तो आपको पता चलेगा कि क्या ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट के रडार पे ये क्वेश्चन है, नवंबर 23 का रिवीजन टेस्ट पेपर में डाला है। इसको अंदर से पढ़ने ही नहीं है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आपके अंदर से ही निकलेगा। सिर्फ हेडिंग देख लो, ऑब्जेक्टिव एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट था क्या ऑब्जेक्टिव? कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस था क्या ऑब्जेक्टिव? बोलो बोलो, यस। और कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन था क्या? और प्रॉफिट ऑफ ईच, प्रॉफिट लॉस था क्या? एंड डिसीजन मेकिंग। वाह सर, ऑब्जेक्टिव भी हो गया। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी हो गया तो सर अच्छा है। हाँ अच्छा है सर। आपने बोला था रिपोर्ट्स बनाएंगे, रिपोर्ट्स अभी बनाएंगे? नहीं, अभी रिपोर्ट्स नहीं बनाएंगे। कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो रिपोर्ट स्टेटमेंट्स बनाता है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 से शुरू होगा, तो रिपोर्ट्स नहीं देखना है। तो अभी तक हम लोगों ने
3 पॉइंट कवर कर लिया। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इज इट कूल? अब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। जब कॉस्ट अकाउंटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को आप देखा होगा, मन में आ गया होगा इधर कुछ भी नहीं है क्या रे, इधर सिर्फ एक्सपेंसेस ही है क्या रे। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली कंसर्न विद कॉस्ट। किसके साथ कंसर्न है? कॉस्ट। क्योंकि बेटा आप सेलिंग प्राइस तो पता ही नहीं कर पाओगे जब कॉस्ट ही नहीं रहेगा। क्योंकि आप तो चाहते हो ट्यूशन फी 85 से 75 करना, तो आप ट्यूशन फी 85 से तो 95 तो नहीं करना चाह रहे हो ना। तो कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग, सब जगह कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। इधर जाओगे ना बेटा, इस गली में, इस मोहल्ला में, इस देश में, कॉस्ट अकाउंटिंग के देश में एक ही दिखेगा क्या बेटा? कॉस्ट। जिधर दिखो कॉस्ट। हम लोग यहाँ बोलते राम राम जी, राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलते, तो अंग्रेजी है, जय श्री राम, जय हनुमान जी, ऐसे करते हैं ना आप लोग। तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, तो अंग्रेज लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते तुम लोग? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ये बोलते हैं ना हम लोग, है ना। और ब्रिटिश लोग, लंदन वाले बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। हम लोग बोलते हैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है ना। तो राम के नगर में जाओगे तो जय श्री राम, जय श्री राम। और उधर चले जाओगे, कृष्ण नगरी में चले जाओगे तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कामाख्या में जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माता दी। तो कॉस्टिंग के गलियारी में आओगे ना, ओनली कॉस्ट ही दिखेगा। तुमको पता चल गया, कॉस्ट ही दिखेगा, कॉस्ट के सिवा कुछ ना कहो। तो कॉस्ट क्या होता है वो तो आप लोगों को पता ही नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर 2, कॉस्ट। क्योंकि कॉस्टिंग में जीना है तो दोस्ती कर लो, किससे? कॉस्ट से। तो कंसेप्ट नंबर 2 चल रहे कॉस्ट। बेटा ठीक ठाक चल रहे हो? हाँ ठीक ठाक चल रहे हो। यस यस, कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर था। कंसेप्ट नंबर 2 चलेंगे। अभी लिखना नहीं है, पहले देखने दो, आराम से आराम से देखो, लिखना नहीं है। मेरे को 4-5 बार बोलने दो, फिर मेरा मन भर जाएगा, आपसे सुन लेंगे फिर लिखेंगे। बेसिक कंसेप्ट आपके सिलेबस में एक साइड कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक साइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो थोड़ा सा कम ही है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, सर ये रिपीट हो रहा है, कर लेते हैं ना बेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच बिगिंस विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, ends with preparation of statement report for ascertainment of cost, profit, selling price, cost control, cost reduction and decision making. This is मेरा definition है। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इनकम तो एकदम सेलिंग प्राइस ही होता है, और ज़्यादा क्या होता है बेटा? एक्सपेंसेस। तो आपको कॉस्ट के लिए भी एक्सपेंसेस चाहिए, प्रॉफिट के लिए भी एक्सपेंसेस चाहिए, सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट तो है ही, डिसीजन मेकिंग में भी हम लोग खर्चा कम ही करते हैं। तो आपको कॉस्ट का मीनिंग सीखना पड़ेगा। किसका मीनिंग? कॉस्ट का। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ा दिए थे ना, क्या बोले थे बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट tool that provide relevant accounting information to decision making, planning, control. It involves presenting data to support a policy creation, operational efficiency to help the management. Okay, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए। कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट बोले ना, कॉस्ट को बहुत तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो आपको पढ़ाने का जो खर्चा लगा वो कॉस्ट। सानिया के पास कैलकुलेटर है, तो मैं बोलूँ कॉस्ट क्या? सर आई पेड 200 फॉर दिस कैलकुलेटर, दिस इज़ माई कॉस्ट, दिस माई कॉस्ट, दिस माई। सानिया बोलेगी दीपन भाई घड़ी पहने, मैं कॉस्ट पूछूँ क्या है, सो दीपन बोलेगा वो घड़ी मैंने 21,000 में खरीदा, छीन मत लेना। सो द कॉस्ट इज 21,000। सो कॉस्ट इज सिंपल, द अमाउंट स्पेंट, जो भी खर्चा किया वो बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा अच्छा वाला बात करेंगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपको पढ़ाने के लिए जो भी मैंने रिसोर्सेज यूज़ किया है, आपको पढ़ाने के लिए, हाँ अभी एक स्पेसिफिक बात करते हैं, आपको पढ़ाने के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज़ किया है, कोचिंग सेंटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, बुक्स, यूनिफॉर्म, स्टाफ,
ये सब का जो मॉनेटरी मेजरमेंट है, उनको लिए जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। वो अपने हिसाब से बोल दिए, बायर के हिसाब से, सेलर के हिसाब से बोलते हैं कि सर्विस देने के लिए, क्या देने के लिए, जो भी रिसोर्सेज प्रेरणा ने यूज किया है उसका मॉनेटरी मेजरमेंट, या इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वी प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, हाँ, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज किया है। दिख रहा है इसके ऊपर क्या क्या दिख रहा है? मैं ये जो सामान उमान दिख रहा है ना, जो उसको मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटेरियल। क्या बोलते हैं? वो दिख नहीं रहा बच्चा। हाँ, इसमें क्या यूज किया है? जो दिख रहा है मटेरियल। तो क्या मटेरियल फैक्ट्री में रख देंगे तो अपने आप कैल्सी बन जाएगा ना? लेबर चाहिए, लेबर। तो मटेरियल यूज किया, लेबर यूज किया। मटेरियल लेबर जाके फैक्ट्री में काम करेगा का ना हाईवे में? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में मशीन यूज होगा वगैरह। ये सारा रिसोर्सेज यूज किए इसको बनाने के लिए। मटेरियल के लिए पैसा लगता है क्या? हाँ, वो कॉस्ट है। लेबर फ्री में काम करेगा का ना? पैसा लेगा का? हाँ, वो कॉस्ट है। ये फैक्ट्री फ्री का है, मोदी जी दे दिए फ्री में ना, उसका भी खर्चा लगा है। उस सबको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो कॉस्ट इज मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड। व्हाट? monetary measurement of resources used to produce and sell product। माल बनाने से बिक जाता है का आजकल ना? आजकल देखा पिज्जा हट वाले घर में आके पिज्जा लेके जाते, तू नहीं देगा तो दूसरी दुकान से खरीद लेंगे। तो टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। बेटा संसार में दो ही है, प्रोडक्ट है, सर्विस है। तो पूरा इसी का पढ़ाई करना है। और सर्विस तो एक ही चैप्टर है, पूरा प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है। बताओ बेटा, समझा ना? प्रोडक्ट। तो कॉस्ट बोलेंगे तो ऐसे बोलना, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट, प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्रोडक्ट। और मी व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी सेल प्रोडक्ट। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विस देने के लिए जो रिसोर्सेज यूज किए हो उसके जो पैसे लगते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं। सामान बना के बेचने के लिए जो रिसोर्सेज यूज किए हो वो फ्री का माल नहीं है, पैसे लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ये है डेफिनेशन। तो सेकंड डेफिनेशन याद करने वाले हो, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विस सेक्टर के लिए रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड सप्लाई। समझ में आ रहा है भाई? ओके, ऑल वेल, ठीक है ना? सब ठीक ठाक है? ये है कॉस्ट। ठीक है, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड। ठीक है, वही मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में मटेरियल आपको जो दिया, लेबर, माई सेल्फ लेबर, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर। कॉस्टिंग इधर ही है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट इधर ही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। टेक्निकल बहुत आपके बताना ही भूल गया, आपके इंटर में सबसे खराब सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में कॉस्टिंग है। एक बार भूला ना, कहीं से भगवान भी याद नहीं दिलाएंगे। अकाउंट्स तो याद आ जाता है, और टैक्स तो चलो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी टैक्स हो जाएगा, आपके ब्लड ग्रुप में टैक्स आ जाएगा, इतना आप लोग को टैक्स रटा दिया जाएगा। क्योंकि उसमें ना जैसे बोला वैसे, इधर देखोगे एक थप्पड़, इधर देखो दो थप्पड़, ठीक है? तो इधर तो देखना ही अलाउड नहीं है, तो जो बोलेंगे वही रटना, क्योंकि संसद से बन के आया है। और कॉस्टिंग में इधर देखो, वो भी जाओ 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 जाओ, इधर वो भी जाओ, उधर जाओ उधर जाओ, उधर जाओ उधर जाओ, चारों रास्ते खुले, तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं? बोलो बेटा, जब चारों तरीका से काम कर सकते हो तो कंफ्यूजन है, जब एक ही तरीका तब फिर नो कंफ्यूजन। तो टैक्स आप लोग को बहुत आसान लगेगा और याद करा देंगे, अकाउंट्स तो आपको अच्छा ही लगेगा, और कॉस्टिंग थोड़ा सा गंदा लगेगा, क्योंकि ज्योतिषमान को मैंने कहा इधर जाओ वो भी राइट है, इधर जाओ वो भी राइट है, उधर देखो वो भी राइट, उधर देखो उधर, अब किधर जाओ? तो इसीलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग ना फेमिलियर हो जाओगे कि हम लोग चारों तरीका से कर सकते हैं, इसका ना कोई सिस्टम नहीं है। और आप लोग को ना सिस्टम वाला ज़्यादा अच्छा लगता है कि जैसे बोले इधर, उधर जाके उधर से भी थप्पड़, इधर से भी थप्पड़, उधर से भी थप्पड़, तो भी किसी देखना ही नहीं है, जैसे बोलेगा ऐसे पिंजरा में रहो, तो पिंजरा में अच्छा लगता है। और जिनको उड़ना पसंद है, ठीक है ना, तो उनको कॉस्टिंग अच्छा लगेगा कि इधर उड़ो तो भी राइट है, उधर उड़ो तो भी राइट है, उधर उड़ो तो भी राइट है,
पीछे चले जाओ तो भी राइट है। तो थोड़ा सा कॉस्टिंग टेक्निकल, इसलिए तो मेरा 350 मार्क्स में कॉस्टिंग ही एक गंदा सब्जेक्ट है। आई टेक केयर ऑफ दैट, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे प्रैक्टिसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स विल डू दैट। ये कॉस्ट का डेफिनेशन भी चार मिल जाएगा तुम्हें, चार में से एक को जो बहुत एकदम लॉजिकल अपने को रिलेटिव है वो बता दिया। हाँ ठीक है, तो आप लोग समझ गए रिसोर्सेज। तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का ही बात समझो। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में आपको यूनिफॉर्म दिया गया दिखता है, स्टडी मेट दिया गया है दिखता है, इसको बोलेंगे मटेरियल। और सबसे बड़ा इंसान 50 साल का बुढ़ा इंसान चिल्लाएगा रोज 5 घंटा, उसको बोलेगा लेबर। क्या बोलेगा? लेबर। टैक्स में अलग बोल देना, अकाउंट से अलग बोल देना, कॉस्टिंग में मेरा औकात लेबर ही है। क्या बेटा? आई एम लेबर, झाड़ू मारने वाला नहीं, बट आई एम लेबर। या ह्यूमन रिसोर्सेज आर कॉल्ड लेबर इन कॉस्ट अकाउंटिंग। एकदम ऊपर से नीचे गिरा देता है कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजर को ही बोलता है शांत रहो लेबर है तो, इन कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड दिस कोचिंग सेंटर का खर्चा, इसी को बोलते हैं खर्चा, कॉस्ट। इन प्रोडक्शन इन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सो कॉस्ट इज व्हाट? मॉनेटरी measurement of resources used in production and supply of goods or rendering या supply of services। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। और कॉस्ट में कॉस्ट इंक्लूड्स एक्चुअल एज वेल एज नोशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी आएगा मैं बताऊंगा। तो एक बार फर्स्ट वाला लाइन आप लोग को समझ में आया क्या? ठीक है बेटा, बोलो भाई। अब देखो, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में आपको स्टडी मेट दिया गया, यूनिफॉर्म दिया गया से उसका फुल सिलेबस का सब सारा का मिला के कॉस्ट है 20,000। एक स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, 20,000 खर्चा लग गया। डन बेटा, समझ में आया बेटा? और रेंट ऑफिस का खर्चा लगेगा ना? नहीं लगता है बेटा, एक स्टूडेंट का नहीं, ऐसे 2 लाख पकड़ लो सबका। 2 लाख हो गया क्या बेटा? 2 लाख स्टडी मेट, यूनिफॉर्म, रेंट, ऑफिस का खर्चा, बहुत सारा खर्चा है ना, से 5 लाख लग गया। और स्टाफ सैलरी अलग से 3 लाख लग गया। स्टाफ में जितना देखते हो ना आप लोग, 8-9 स्टाफ है, रिसेप्शन से लेकर नीचे भी जाता है, इधर मत जाओ उधर मत जाओ बोलता होगा नीचे जाके ना। पार्किंग में भी हल्ला करता है कि पूरा पूरा मेन ऑफ डिसिप्लिन है हम लोग, ऊपर से नीचे तक सिक्योरिटी गार्ड। मोदी जी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे जितना नीचे भी आप लोग बदमाशी मत करना, वहाँ भी खड़ा रहता है क्या? हाँ, तो आप लोग इरिटेट ही हो जाते होगे, उपाय नहीं है। स्टाफ का सैलरी, डन बेटा, ये खर्चा है, ठीक है ना बेटा? और सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करेगा आपके साथ? हाँ जी, पता है मेरे को सैलरी ना नहीं मिलता, सच्ची कसम से सच्ची बोला, नहीं मिलता। अब मैं बोलूं कि आपको पढ़ाने का कॉस्ट 2 + 5 + 3 कितना? 10 लाख। तो क्या आप लोग इस कॉस्ट को सही मानोगे? नहीं मानोगे। मैं बोलूँ आपको पढ़ाने के लिए स्टडी मेट, यूनिफॉर्म लगा, रेंट, ऑफिस का एडवर्टाइजमेंट वो लगा, स्टाफ का सैलरी लगा, और आरजी को तो सैलरी नहीं देते, सच्ची नहीं देते दीपन, 0। और बोलूँ आपको पढ़ाने का कॉस्ट 10 लाख है, क्या आप लोग इस कॉस्ट को मानोगे? आपको पढ़ाने का सबसे ज़्यादा खर्चा किसका होना चाहिए? चलो यहाँ पे कमल सर भी है, प्रिया भी है, ये लोग सब आ गए 3 लाख में। कमल सर को पैसा मिलता है प्रेरणा से, समझा ना? तो वो टीम मेंबर पे आ गए। प्रिया मैम को भी मिलता है, और आरजी भी पढ़ाएगा। देखो 150 नंबर उन लोग पढ़ाएगा, उनका आ गया 3 लाख के अंदर, और मैं 350 पढ़ाने वाला हूं, सैलरी नहीं। तो क्या ये रिपोर्ट आपको पढ़ाने का सही मानेंगे ना नहीं मानेंगे? मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? सर आरजी का भी तो कॉस्ट आना चाहिए, यस और नो? आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। इसीलिए कॉस्ट इंक्लूड्स, आरजी का भी खर्चा आएगा, आरजी का भी खर्चा आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आरजी का खर्चा सबसे ज्यादा आना चाहिए, समझा ना? अरे ये टीचर ही ना रहेगा तो आप किस काम का?
দীপেন বলে হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো আছে, কস্ট কম হয়ে যাবে। আরে কম হবে না, कैसे कम होएगा? जब टीचर ही नहीं रहेगा तो आप पढ़ोगे कैसे? सो दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू मी। इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट्स ना नोशनल कॉस्ट लेता है, हमें देता नहीं है, फिर भी पूछा जाता है कि आरजी जी अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ाते तो घर में काम करते? नहीं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैं नौकरी करता, मैं प्रैक्टिस करता। करो ना नौकरी प्रैक्टिस, दो काम तो मैं नहीं कर सकता। ओ, नौकरी छोड़ के आए हो? हाँ, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने नौकरी छोड़ दिया। एक बात बताओ, कितना रुपया मिल जाता तुमको? 2 लाख। कितना? 2 लाख। तो आरजी आपको पढ़ाने आया, 2 लाख का नौकरी छोड़ के आया, कितना का? तो आरजी का हम लोग क्या डाल देंगे बेटा? 2 लाख। इसको क्या बोलते हैं? नोशनल कॉस्ट। क्या कॉस्ट? नोशनल कॉस्ट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछो आपको पढ़ाने का कॉस्ट क्या है सीए से, तो सीए बोलेगा 10 लाख। सीए को ये सब नहीं आता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सब नहीं सिखाया जाता है। बट एक कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछो कि आपको पढ़ाने का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट विल से 12 लाख। जो फाइनेंस डील करता है उनसे बोलो कि ये रोहिणी को पढ़ाने का क्या कॉस्ट होगा, तो वो बता देगा 10 लाख। कितना? बोलेगा अरे वो टीचर, अरे टीचर को तो सैलरी टू कैश दिया ही नहीं, टीचर को तो सैलरी नहीं देते हम लोग, वो तो मालिक है। ठीक है, 0 कॉस्ट। तो बताओ कौन सा सही हुआ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना कॉस्ट अकाउंटिंग? कौन सा सही हुआ? प्रथम। कौन सा प्रथम आएगा? ठीक है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग कंसिडर एक्चुअल कॉस्ट एज वेल एज नोशनल कॉस्ट ऑल्सो। आपको पढ़ाने का सही खर्चा तो तभी पता चलेगा ना जब आरजी का भी कॉस्ट लो। सपोज ये प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में मैं टीचर नहीं होता, मैं कॉस्टिंग अकाउंट्स टैक्स के टीचर को हायर करता, जैसे लॉ ऑडिट, उनको पैसा देना पड़ता कि नहीं? तो उनको देना पड़ता, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो मेरा भी कुछ कॉस्ट आना चाहिए, बट एक्चुअल कॉस्ट तो कुछ है नहीं। नोशनल कॉस्ट। क्या कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बताऊंगा अभी, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। So cost include actual cost as well as opportunity cost, क्योंकि हमारा कंसेप्ट नंबर 3 आने वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कंसेप्ट नंबर 2 में हम लोग है अभी। देखो, अगर कंसेप्ट नंबर 2 का सेकंड पार्ट नहीं होता ना, आप सबको ही गलत बता देते, आप सबको ही बताते ओए देखो देखो क्या क्या खर्चा लगा, ये 2 लाख, ये 5 लाख, ये 3 लाख, और वो आरजी तो कुछ लेता होता है नहीं, ठीक है 0 लगा दो, और 10 लाख कॉस्ट निकाल लेते, तो आपका तो कोचिंग सेंटर डैश हो जाता, बर्बाद ही हो जाता। तो कॉस्ट अकाउंटेंट ऑलवेज कंसीडर नोशनल कॉस्ट ऑल्सो। यहाँ पे क्वेश्चंस मिलता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी ऐसे समझ लीजिए कि आरजी अगर यहाँ नहीं पढ़ाता ना, तो अभी कहीं पे वो जॉब करता। क्या करता? जॉब करता। तो किसी काम को करने के लिए, कोचिंग करने के लिए आरजी ने जॉब सैक्रिफाइस किया, तो उसका जो सैलरी, जो बेनिफिट फॉरगॉन, बेनिफिट सैक्रिफाइस किया ना, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। कभी कभी नाम सुन के आते हैं, बट मैं आप लोग को 0 मान लिया हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो नौकरी छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? किसके लिए नौकरी छोड़ा? यस, कोचिंग के लिए। तो फिर वो जो नौकरी छोड़ा, जो सैलरी छोड़ा, दैट विल बी कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट। क्या कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे पास बहुत ऑप्शन था कि मैं 5-6 घंटा ट्यूशन पढ़ा देता, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैं प्रैक्टिस कर सकता, मेरे पास जॉब के, कंसल्टेंसी के भी बहुत ऑफर आते हैं। मैं खुद का कंसल्टेंसी नहीं कर सकता, बट दूसरे मैटर में कर सकता हूँ। बट मेरे को लगता है कि ये भी काम करेंगे तो ना इधर का उधर दे पाएंगे, तो इसलिए मैंने वो सब का भी ऑप्शन नहीं। मैं बोला कि 2 बच्चा को पढ़ाएंगे तो भी 100% पढ़ाएंगे, 200 बच्चा को पढ़ाएंगे तो जब तक पढ़ाएंगे 100% पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। दोनों काम नहीं करते, दोनों काम करते तो आप लोग आज मेरे पास नहीं रहते, ठीक है? आपके मार्कशीट में 90+ नहीं आता। बेटा कंसेप्ट नंबर 2 समझा बेटा? पक्का भूल गए होगे आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग, पक्का भुलक्कड़ लोग, बट मैं भूलने देने वाला नहीं हूँ। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? Process of accounting which begins with recording of income and expenses, ends with preparation of reports and statement for calculation of, कल पूछेगा ना फ्लो में बोलना, कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस,
कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिसीजन मेकिंग। जिधर देख रहे हैं कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, चलो देखते कैसा लगती है कॉस्ट। अरे तू तो बड़ी प्यारी लगती है कॉस्ट, ये 2 ही लाइन की तो डेफिनेशन है तू, ठीक है ना। कॉस्ट को अपनी जिंदगी में उतार लो, कॉस्ट को कहो तू ही रे, तू ही रे, तेरे सिवा और कोई नहीं कॉस्टिंग में, बाकी में किसी और को बुला लेंगे बट कॉस्टिंग में सिर्फ तुम रहना और कोई नहीं, समझा क्या। कॉस्टिंग में जीना है तो प्यार कर लो, किससे, कॉस्टिंग। दूसरा समझा, किसी और से भी कर लेना बट अभी ओनली कॉस्ट। सो व्हाट इज कॉस्ट? Monetary measurement of resources used in production and supply of product or rendering of service. It includes actual cost, notional cost. notional cost में फिर वो जो पॉइंट आएगा ना वो नोट नंबर 3 में आ जाएगा, समझ में आएगा एकदम सीक्वेंस, आपको इतना मजा आएगा पढ़ के ना। छाप लो कंसेप्ट नंबर 2 ना, कॉस्ट। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन फिर से लिखा है, लिखने का जरूरत नहीं है, ये मेरा डेफिनेशन है खुद वाला, और उधर जो हम लोग कर ही लिए थे। अभी कॉस्ट का मीनिंग लिखना है आपको, कॉस्ट का। Monetary measurement of resources used in production and supply of products or rendering of services. Done? इसी में एक लाइन और लिख लेना, it includes actual as well as notional cost. It includes actual as well as notional cost. डन। नोशनल कॉस्ट के अंदर ना 2 टर्म है, इम्प्यूटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख लिया बेटा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बट इस एग्जाम्पल को नहीं लिखेंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट इन पीटी, कॉस्ट इन प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, स्टडी मेड यूनिफॉर्म 2 lakhs, स्टडी मेड /uniform 2 lakhs, rent and office expenses 5 lakh, rent and office expenses 5 lakhs, staff salary including Kamal sir, Priya ma'am, staff salary including Kamal sir and Priya ma'am 3 lakh, salary to RG 0, salary to RG nil, but RG sacrifice job, salary to RG लिखा बेटा, क्या लिखा बेटा, 0, but RG sacrifice job, his salary was 2 lakh, RG sacrificed job, his salary was 2 lakh for coaching, RG sacrificed job for coaching, his salary was 2 lakh। इसका पूरा मतलब समझा क्या बेटा, RG ने कोचिंग कराने के लिए नौकरी छोड़ दिया, बट वो RG को तनख्वाह कितना था, 2 लाख। मैं अपना सच्ची का सैलरी बता रहा हूँ, सुनो ना, जब मैं 2001 पे आया कॉस्ट अकाउंटेंट बन के, जिस फैक्ट्री में मैं गया था उनको कॉस्ट अकाउंटेंट पता नहीं था ना, दिस सेड माई सैलरी 3000, और ऐसे ही बीकॉम उकॉम कोई 5,000, कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोग जानते नहीं, 2001 का बात है, 3000, मैं नीचे से ज़मीन खिसक गया, 3000 सैलरी। और पहला दिन मैं ऐसे रेलवे स्टेशन में टिकट भी ले लिया था, मैं कोलकाता में मेरा कोचिंग सेंटर था, मैं कोलकाता फिर जाने वाला था, उनको बोल के आया था कि हम गुवाहाटी में भी रह सकते हैं, कोलकाता भी आ सकते हैं, तो बच्चा लोग बोला हाँ सर ठीक है, आपको मन है तो रुक जाइएगा, नहीं तो आ जाइएगा, हम तो इंतज़ार करेंगे ही आपका। फिर टिकट भी ले लिया था स्टेशन पे, फिर मेरे को क्या मन किया, कामाख्या में रोक दिया, मैं रुक गया, 3000 का सैलरी में भी रुक गया, बट मेरे को जब सैलरी दिया ना, मेरा काम देखकर बहुत खुश हुआ, पता है कितना सैलरी दिया, 5000।
5000 सैलरी दिया 2001 पे। फिर 1 महीना के अंदर उनको 2 महीना का पता चल गया मैं क्या हूँ, फिर मेरा सैलरी 10,000 हो गया। कितना बेटा? 10,000। तो 2001 में ही मेरा सैलरी 3,000, 5,000, 10,000। मैंने लास्ट जब जॉब छोड़ा था ना, मेरा सैलरी 10,000 था। कितना? 2001 पे। तो ये 2 लाख मजाक किया, ठीक है ना। 2001 का बात कर रहे हैं, मैं सैलरी मतलब विद इन 2 महीना के अंदर 3,000 से, नॉलेज रहेगा तो पैसा तो मिल ही जाएगा ना। एक बार उनको पता नहीं है कि आप क्या है, जब आपको उनको पता चल जाएगा, आप काम ही तो पता चलता है ना बेटा। और 2001 का बात है, वो तो 20-25 साल पुराना था ना बेटा। बट मेरे को लोगों ने भी घर भी दे दिया था रहने के लिए, तो आई सेक्रीफाइस माई 10,000 का सैलरी। पता है उस समय मेरे को डिसीजन लेना था कि 10,000 का सैलरी और बढ़ते जाएगा, मैं कोचिंग करूँ या जॉब करूँ। तो कुछ दिन तो दोनों चलाया, फिर मेरे को लगता है क्वालिटी नहीं दे पा रहे कोचिंग में, मेरा तो दिमाग कोचिंग में ही जा रहा था। 10,000 का सैलरी का छोड़ते समय मेरे को कितना सोचना पड़ा, कितना सोचना पड़ा। आज तो एकदम भगवान को थैंक यू, बहुत अच्छा डिसीजन है, इतने सारे बच्चे मेरे पास है, ठीक है। तो आई सेक्रीफाइस 10,000 का सैलरी इन 2001 फॉर माई कोचिंग, ठीक है बेटा। बट अभी दिखा दिया कितना, 2 लाख मजाक कर रहे हैं। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बेटा? पता है ये एक्चुअल कॉस्ट है। पहला वाला कॉस्ट बेटा क्वेश्चन लिख लिया ना, आप लोग समझो। हाँ बेटा, आप लोग ना 6 से 10 क्लासेस ना आप लोग समझो, आप लोग के अंदर कॉस्ट पूरा घुस जाए ना, फिर पता ही नहीं चलेगा कॉस्टिंग कब खत्म हो गया। फिर नहीं तो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, अगर बेसिक सिखा दिया ना मेरे को पढ़ाना नहीं पड़ेगा, हम लोग मिल के चलेंगे। अगर पढ़ाना बहुत तकलीफ लगता है और मिल के चलना बड़ा आसान लगता है। आपको फील हो जाएगा, अरे कॉस्टिंग से 20 साल पुराना रिश्ता है, ऐसे बोलोगे होगा ना, क्योंकि जो पढ़ा रहा है वो 2001 से पढ़ा रहा है, तो 2001 से अभी तक का एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ना, मे बी इन कॉस्टिंग, मे बी इन अकाउंट्स, मे बी इन टैक्स, सब में मिलेगा। ये एक्चुअल कॉस्ट है। क्या बेटा? ये भी रेंट वेंट भी क्या कॉस्ट है बेटा? एक्चुअल। और स्टाफ का सैलरी भी क्या है बेटा? एक्चुअल कॉस्ट। ये मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये तो कॉमन सेंस पे। ये क्या कॉस्ट है? नोशनल कॉस्ट। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आने वाला है ना, इसी पे आने वाला। समझ में आया क्या बेटा? तो क्वेश्चन लिख लिया ना, सो अब आंसर लिखेंगे। सैलरी ऑफ आरजी इज नील, सो एक्चुअल कॉस्ट इज नील। सैलरी ऑफ आरजी इज नील, so actual cost is nil, but RG sacrificed job for coaching. RG sacrificed job for coaching, so salary sacrificed from job, so salary sacrificed from job will become opportunity cost. Salary sacrificed from job will become opportunity cost, that is notional cost for coaching. Opportunity cost, that is notional cost for coaching. समझ में आया बेटा? आप लोग को अगर मैं खुद बोलता कि आप लोग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ तो आप लोग सब कोई 10 लाख लिख देते, बट नाउ फील द डिफरेंस, ये सब्जेक्ट आपको कितना अपलिफ्ट कर दिया आज। अब कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे तो क्या लिखोगे? 12 लाख। अब बना दो कॉस्ट, यही हम लोग को पूरा चैप्टर में करना है, ऐसा रिपोर्ट बनाना है। अब आंसर लिखो, कॉस्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बनाना है। चारों को प्लस कर दो, कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट, स्टडीमेट यूनिफॉर्म 2 लाख, स्टडीमेट यूनिफॉर्म 2 lakhs, rent of office expenses 5 lakh, staff salary 3 lakh, और आरजी का क्या ले लेंगे बेटा? 2 लाख नोशनल कॉस्ट, ठीक है ना। अब अपने आप को सोचो कि हम लोग 10 लाख से 12 लाख लिखने, अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो आप कॉस्टिंग सीख गए, यू आर ऑन राइट ट्रैक, मीन्स आप कुछ लेके जाओगे आज घर। ये सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट आपको इस लेवल पे लाना चाहता है। दिस इज डन। सो अब हमारा डिस्कशन होने जा रहा है
सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सर इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है, ये अपन कल पढ़ेंगे। आज हमारा टारगेट था 9:30 तक, हो गया। आज तो पहला दिन था, बात बहुत हो गया, पता भी नहीं चला कैसे समय निकल गया नए नए बच्चों के साथ। ऐसे 3 घंटा का सेशन रहेगा, 6:45 to 9:45, एंड बिलीव मी 99% चांसेस है कि आपको पता नहीं चलेगा कब 9:45 हो गया। बस आपको पढ़ के आना है, नहीं पढ़ के आओगे तो 6:45 से 7 बजे का टाइम ना ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट टाइम रहेगा। जब तक वो 5 लॉटरी ना आए ना तब तक आप डैश, ठीक है। अब इस डर से ट्यूशन मत छोड़ना, ये इम्प्रूवमेंट है। ये हम लोग एडिशन किए कि हर एक बच्चा पढ़ेगा, हर एक बच्चा पढ़ेगा, और किसी को मैं डांटने वाला नहीं, सॉफ्ट पनिशमेंट देने वाला हूँ, बट आपके अंदर एक डर पैदा करने वाला हूँ, क्योंकि डर के आगे जीत है। अब रात को सपने में मैं ना आऊँ ना तब हो ही नहीं सकता। आपको जो मीठे मीठे सपने आते थे ना, खत्म, बोलेगा मेरा नाम आ गया, मैं बोल रहा हूँ ये। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सुनो ना, यहाँ तक हो गया ना। अब इस पे जो कुछ MCQs हो सकते हैं, मैं एक भी होमवर्क नहीं देने वाला हूँ। जितना कॉपी में लिखा है ना उतना मेरे को कॉपी नंबर 3 में चाहिए। कौन सा कॉपी में? 3। 2 नहीं छूना है। कॉपी नंबर 2 रहेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो आप लोग अपने कॉपी के ऊपर लिखो कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 1 कॉस्टिंग, कॉपी नंबर 1 आंटी नंबर 1, खिलाड़ी नंबर 1 मत लिख देना, कॉपी नंबर 1, ठीक है। कंटेंट्स में आओ, कंटेंट्स में आओ, फर्स्ट में डालना बेसिक कंसेप्ट्स, कंटेंट्स में आके बेसिक कंसेप्ट्स, और पहला 10 नंबर पेज नंबरिंग कर लो। कंटेंट्स में आके बेसिक कंसेप्ट्स और अपना कॉपी का पेज नंबरिंग करो। फर्स्ट 10 पेज नंबरिंग करना है आपको। आपके बुक में पूरा MTP RTP क्वेश्चन जो 5-5 बार आया, 6-6 बार आया, सब लिख दिया गया है। आपको सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे। May 23 में आया है, सब कुछ जितना बार एग्ज़ाम में आया सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, और उसी पे फोकस देना है आप लोगों को। आइए देखते हैं कुछ MCQs के लेवल पे आए क्या हम लोग। बुक में MCQs निकालेंगे। MCQs पेज नंबर 28, आपके बुक में पूरा थ्योरी लिखा गया है, कंप्लीट थ्योरी लिखा गया है। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ईयर्स के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, और फिर लास्ट में MCQs भी है, MCQs भी है। चलो यहाँ पे अभी कुछ MCQs के लेवल पे नहीं आया हुआ है। ये आपके MCQs मिलेंगे आपको पूरे। और देखो MTP May 24, आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट नहीं छूना है, आपको MTP नहीं छूना है, आपको RTP नहीं छूना है, आपको पास पेपर नहीं करना है। सब कुछ हमारा रिसर्च टीम इंक्लूड कर दिया गया है, और नया जो MTP RTPs आएगा उसका रिकॉर्डिंग करके YouTube पे डाल दिया जाएगा। वंस यू आर इन प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये जो मैट दिया गया है वही पढ़ना है, उसमें सब कुछ आ गया। तो आज का सुहाना सफ़र यही समाप्त करते हैं। जितना मैंने आज लिखाया है कॉस्ट अकाउंटिंग का 2 ही कंसेप्ट ना बेटा, वो मेरे को दूसरे कॉपी में नहीं चाहिए, समझ तो नहीं है, मेरे को रट्टा हुआ चाहिए। कल 5 बच्चा से मैं पूछने वाला हूँ, आप बता दिए तो आगे चल के चॉकलेट मिलेगा,
नहीं बताएंगे तो फिर आपका ही तो सुबह सुबह आपका हालत ख़राब हो ही जाएगा, तो आपको कुछ शर्मिंदगी महसूस होगा, तो पढ़ना है आप लोगों को। सो आज का सुहाना सफ़र कॉस्टिंग का यही समाप्त करते हैं।